इन फिगर 6.17 एक नंबर में दिया हुआ डी पैरेलल किसका है? एक नंबर में है डी ई पैरेलल टू बी सी, और 2 नंबर में भी है बी सी, डी पैरेलल टू बी सी। फाइंड करना है ई सी, इसमें डी और ई दे दो और इसमें डी दे दी है ना। इसमें फाइंड क्या करना है? एक नंबर में फाइंड करना है ई सी। ये नहीं पता है तो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव डी पैरेलल किसका है? डी पैरेलल टू बी सी। जब पैरेलल होता है तब क्या होता है? रेशियो में। तो ए डी बाय क्या हो जाएगा? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। क्यों? बी पी टी, ये लिखना अनिवार्य है। ए डी का वैल्यू बताओ 1.5, डी बी का 3, ए ई का 1, ई सी का, इसी को इसी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.5 ई सी इक्वल टू कितना? ई सी इक्वल टू कितना? 3/1.5 कट गया कितने बार में? ई सी इक्वल टू, और ये भी करना जरूरी है ऐसे। ठीक, 2 नंबर फिगर में देखो। फिर इन ट्रायंगल किस में है? इन ट्रायंगल ए बी सी में डी पैरेलल किसका है? डी पैरेलल टू बी सी। तब क्या होगा? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। क्यों? बाय बी पी टी। ए डी का वैल्यू नहीं पता, ए डी तो ए डी रह गया। उसके बाद डी बी और ए ई 1.8 और ये ई सी 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5.4 ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8। ठीक, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.2 इंटू 1.8 बट्टा 5 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार ना। ये कितने बार में कटेगा? 2.4। तो ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.4 आर पी क्यू आर में ई एफ एक लाइन है, ई एंड एफ। इसमें पी कितना दिया हुआ है? 3.9, ई क्यू 3, उसके बाद पी एफ कितना? 3.6, उसके बाद 2.4। ठीक है, ये बताना है कि यदि ये रेशियो में आ जाएगा तो मतलब पैरेलल होगा। रेशियो यदि इक्वल होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम इन ट्रायंगल किस में लेके चलेंगे? ट्रायंगल पी क्यू आर में ई एफ पैरेलल कुछ देर के लिए, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तब ये पी बट्टा क्या हो जाएगा? ई क्यू इक्वल टू पी एफ बट्टा क्या हो जाएगा? एफ आर। होगा या नहीं होगा? पी कितना? 3.9, ये 3 इक्वल टू 3.6 और ये 2.4। ये कितना बार में कट गया? 1.3 और ये डेसिमल हटा दो तो 3/2। ये चल गया 1.3 इक्वल टू 3/2, मतलब कितना? 1.5 1.3 इक्वल टू 1.5 इक्वल होगा? इट इज़ नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं होगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। तो इसको यहाँ मिटा दो और यहाँ लिख दो ई एफ नॉट पैरेलल किसका? क्यू आर का। एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू एल एन। ये एल है, एल एन पैरेलल टू सी डी। प्रूव करना है। टू प्रूव
टू प्रूव AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD, ये प्रूव करना। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ABC में, प्रूफ में देखो, इन ट्रायंगल ABC वी हैव LM पैरेलल किसका है? BC बोलो, पैरेलल टू BC। तो हमको AM बट्टे AB चाहिए, इतना बट्टे इतना। तो हम कल जो BPT प्रूफ किए थे उसके बाद 2 केस भी बताए थे। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, AM बाय AB इक्वल टू क्या, उसके बाद AL बाय AC, AL बाय AC, क्यों, बाय AL बाय AC। ठीक तो है? दूसरा केस जो बताए थे याद करो, बाय BPT। ये इक्वेशन 1। फिर देखो अगेन कौन ट्रायंगल लेंगे, ADC, इन ट्रायंगल ADC। वो सीख नहीं रहा, लिख रहा है। वी है, भागने का बहुत जल्दी पड़ा हुआ है, बकलोल रह जाएगा तुम उसमें। तो ये क्या होगा, AN बाय ND या AD इक्वल टू AL बाय LC, क्यों, बाय BPT। दिस इज इक्वेशन, ये सॉरी यहाँ पे फर्स्ट होता है, यहाँ पे सेकेंड होता है। पहला में देखो AL बटा LC बराबर किसका है, दूसरा में देखो AL बटा LC बराबर किसका है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 किसके बराबर हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर क्या हो जाएगा, AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD। वहाँ सर आप AC लिखे हैं, यहाँ LC है। कहाँ पे, इक्वेशन 1। अरे L है, ये L है, दूसरा AL बाय AC है, यहाँ लिखे हैं कहाँ, AL बाय AC, सॉरी AL बाय AC होगा। अब ठीक है।